नमस्कार। सलीब अपनी अपनी, शायद यही नाम था उस नाटक का जो वर्षों पहले दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। लेकिन उस नाटक ने मेरे जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डाला। इसलिए मैं आज आप सब लोगों के साथ में उस अनुभव को शेयर करना चाहती हूँ। वो नाटक 3 भागों में तब प्रसारित हुआ था। दूरदर्शन तब ज़्यादा पुराना नहीं था और रात के 8 बजे वो नाटक आता था। तो जब मैंने उसका भाग देखा तो मुझे अच्छा लगा और फिर मैंने उसको देखना शुरू किया। मैं बचपन में राजस्थान में पली बढ़ी और उस समय वहाँ पर ऐसा रिवाज था। अब तो काफ़ी सब समय बदल गया है, लेकिन हमारे समय में जब मैं केवल 8वीं कक्षा में थी तभी हमारे जो रिश्तेदार और पड़ोसी वगैरह थे उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि ये आपके परिवार की सबसे बड़ी बेटी है और अब आपको इसका विवाह कर देना चाहिए। किंतु मेरे पिताजी अंग्रेजी सरकार में वो जॉब करते थे और उनके विचार थोड़े अलग थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाऊंगा। समय ने थोड़ा सा चक्र बदला और हम लोग नीमच चले गए, जहाँ मेरे पिताजी CRPF में थे। तो वहाँ पर जा कर के मैंने 10वीं तक पढ़ाई की और फिर मेरे पिताजी ने मेरा BA में एडमिशन करा दिया। लेकिन प्रथम वर्ष ही था तभी मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया और समय ने कुछ ऐसा चक्र बदला कि BA के 2nd ईयर में ही मेरा विवाह हो गया। एक बहुत अच्छा सभ्य और बहुत बड़ा परिवार था और उन लोगों ने, मेरे पिताजी ने कहा कि मैं अपनी बेटी को अभी पढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए वो शादी के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उस परिवार में उन लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ भी बेटी हैं और वो पढ़ती हैं और हम इसको भी पढ़ाएंगे और मेरा विवाह हो गया। लेकिन कुछ ऐसा समय हुआ कि घर गृहस्थी वगैरह के काम में और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं आगे नहीं पढ़ पाऊँगी। लेकिन मेरे मन में पढ़ाई करने की बहुत इच्छा थी और इसी विचार में मैंने पति से 1-2 बार कहा भी। उन्होंने कहा हाँ, मैं घर में बात करूँगा तुम्हारे एडमिशन के लिए। लेकिन ऐसे ही समय बीतता चला गया और काफ़ी समय बीत गया। मेरे ख्याल से 4-5 साल का समय बीत चुका था और लेकिन मेरे जो मन की इच्छा थी वो इतनी प्रबल थी पढ़ने की। मैं बहुत मैगज़ीन वगैरह पढ़ती रहती थी और सब चीज़ें पढ़ती रहती थी, लेकिन फिर भी मेरे को शिक्षा प्राप्त करने की मेरी बहुत इच्छा थी। मेरी नंदें वगैरह और बहनें सब लोग मेरे साथ की थीं और सब पढ़ रही थीं। तो फिर मेरे पति ने मेरा एडमिशन करा दिया। लेकिन क्या हुआ कि इसी बीच में मैं 2 पुत्रों की माँ बन चुकी थी और काफ़ी मेरे ऊपर फिर काम का प्रेशर वगैरह था। इस वजह से पढ़ाई इतनी हो नहीं पाती थी, लेकिन फिर भी मेरे मन में इच्छा प्रबल थी। लेकिन एक समय ऐसा आया कि फिर मैंने अपनी इस इच्छा को दबा दिया। मुझे ऐसा लगा कि मैं अब आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी और घर गृहस्थी के काम में व्यस्त हो गई। तभी ये दूरदर्शन पर ये नाटक प्रसारित हुआ जिसका नाम था
सलीब अपनी अपनी। और उसमें जो नायिका और नायक थे उनका विवाह हुआ था। नायिका बहुत सुंदर थी, बहुत पढ़ी लिखी थी और पति पत्नी में बहुत प्रेम था और उनका जीवन बहुत अच्छे से व्यापन हो रहा था और सारी सुविधाएं उनको जीवन की प्राप्त थीं। और पति जो थे वो अपनी पत्नी को बहुत चाहते थे। लेकिन एक दिन उस नाटक में दिखाया गया था कि एक दिन ऐसा हुआ, दुर्भाग्य से उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। पति को तो ज़्यादा चोट नहीं आई किंतु पत्नी के जो पैर में काफ़ी चोट आई थी और उनका फ्रैक्चर हो गया था। हॉस्पिटल ले जाया गया और जो उपचार किया गया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो जो उनका पैर था वो उसमें काफ़ी इन्फ्लेमेशन वगैरह हो गया और फिर डॉक्टर 1 महीने तक तो उनका उपचार होता रहा और उनके पति उनकी बहुत केयर करते रहे, रोज आते थे और बहुत ध्यान देते थे और उनको बहुत दिलासा बंधाते थे अपनी पत्नी को कि तुम ठीक हो जाओगी और हम फिर आराम से पहले के जैसे रहने लगेंगे। लेकिन क्या हुआ कि पत्नी के पैर में जो था वो इन्फ्लेमेशन हो गया और डॉक्टर ने सलाह दी कि इनका जीवन बचाने के लिए इनके पैर को काटना पड़ेगा। लेकिन और कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए उनके एक पैर को काटना पड़ा और इस वजह से उनका जो हॉस्पिटल में भी रहने का समय काफ़ी लंबा हो गया। इस बीच पति जो थे वो अपना काम करते रहे और फिर उनका धीरे धीरे हॉस्पिटल आना कम होने लगा। लेकिन फिर भी वो पत्नी की जो भी ज़रूरतें थीं हॉस्पिटल में, जो भी उपचार वगैरह का, वो ध्यान रखते थे। कुछ महीने बाद, 3-4 महीने बाद, वो पत्नी को डॉक्टर्स ने इजाज़त दे दी कि हाँ अब आप घर जा सकती हैं। जब पति उनसे मिलने आए तो उन्होंने अपने पति को बहुत खुश होकर बताया कि आज कल मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी और हम घर चलेंगे। तो लेकिन पत्नी कुछ दिनों से ऐसा महसूस कर रही थी कि उनके पति का जो व्यवहार था वो पहले से काफ़ी बदला बदला नज़र आता था। उस नाटक में ऐसा दिखाया गया था। जिस दिन उनका हॉस्पिटल से छुट्टी होनी थी तो उसके एक दिन पहले पति जो थे उनको बैसाखी ला करके दे गए थे, क्योंकि एक पैर तो उनका कट चुका था। सुबह से पत्नी जो थी वो इंतज़ार करती रही कि पति आएंगे और हॉस्पिटल से मेरे को डिस्चार्ज करा के ले जाएंगे। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई और उनके पति नहीं आए। नर्स कई बार आकर के पूछ चुकी थी कि आपके सब पेपर वगैरह तैयार हो गए हैं और आप अब साइन करके पेमेंट करके आप घर जा सकती हैं। और पत्नी ने कहा कि मेरे पति आएंगे और फिर हम चले जाएंगे। किंतु सुबह से शाम हो गई और पत्नी दोपहर से फिर बहुत व्याकुल और उदास होना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि कई बार नर्स आकर के उनको पूछ चुकी थी कि वो डिस्चार्ज होके घर कब जाएंगे। जब शाम हो गई तो पत्नी बिल्कुल निराश हो गई और बहुत दुखी हुई। उन्होंने जब सिस्टर आई पूछने के लिए कि मैडम अब तो रात हो गई है और शाम होने वाली है, रात होने वाली है, आपको घर जाना है, लेकिन पत्नी सब कुछ समझ चुकी थी। उन्होंने अपनी वो बैसाखी उठाई और वो बैसाखी के सहारे और उन्होंने
काउंटर तक गई और पेपर वगैरह साइन किए और बाहर जाने लगी। और सिस्टर ने पूछा कि मैडम आपके पति आए नहीं, आप कहाँ जाएंगी, कैसे जाएंगी? तो उन्होंने जवाब दिया, वो जो शब्द थे वो नायिका के, वो उन शब्दों ने मेरे जीवन को बिल्कुल बदल दिया। नायिका ने कहा कि सिस्टर, अपनी अपनी सलीब सबको उठानी पड़ती है, मैं भी अपनी सलीब उठाऊंगी और ईश्वर ने चाहा तो कहीं तक पहुंच ही जाऊंगी। उस वाक्य ने मेरे जीवन पर इतना प्रभाव डाला, मैंने भी सोचा कि मेरी इतनी इच्छा है, मतलब इसमें मेरे अलावा और कोई मेरी इतनी सहायता नहीं कर सकता, जो कुछ करना है मुझे ही करना है। और फिर मैंने अपने घर गृहस्थी के काम के साथ समय निकाल करके अपना पढ़ाई को दोबारा से शुरू किया। इतने साल बाद 2 बच्चे थे दोनों के साथ में और पति के साथ में, और मैंने वो अपनी पढ़ाई शुरू की। और मेरा भाग्य इतना अच्छा था कि उसी वर्ष दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक नया कोर्स शुरू किया था महिलाओं के लिए, नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट्स ऑफ वीमेन एजुकेशन, ऐसा उसका नाम था। तो उससे मतलब जब छुट्टियां होती थी यूनिवर्सिटी में, तब हम लोगों की क्लासेस होती थी। तो वो मैंने किसी तरह मैनेज किया कि बच्चों को घर पे छोड़ करके, छोटे थे तब, लेकिन मेरी मदर इन लॉ इतनी अच्छी थी, उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं वो क्लासेस अटेंड करती थी और पढ़ाई मन लगा के की।